हेलो एवरीवन। अभी हम मंगो डीबी सीरीज़ में हैं और इसमें बहुत कुछ हम देख चुके हैं। सेटअप है हमारा मंगो डीबी शेल का, कंपास का, एटलस का। अब हम अपने CRUD ऑपरेशंस जो मंगो डीबी में स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम अपने कलेक्शंस क्रिएट करें, उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाएं। यानी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसमें अपने प्रोडक्ट्स को, एम्प्लॉय डिटेल्स को डालना, उस पर क्यूरीज करना, अपडेट करना प्रोफाइल्स को। यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है और कि हमें पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। तो हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे RDB सनी रिलेशनल डेटाबेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे। हाँ, क्योंकि टेबल में जो डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें एक रिकॉर्ड से हमें एक एम्प्लॉय की, एक स्टूडेंट की डिटेल पता चलती है। लेकिन मंगो डीबी में ये काम डॉक्यूमेंट के ज़रिए से होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी हम समझ चुके हैं इसको। तो मंगोडीबी डाटाबेस हम होता है हमारा, कोई हम डाटाबेस बनाते हैं तो हमने देखा कि यूज़ कमांड के ज़रिए से हम डेटाबेस बनाते हैं। और कैन कंटेन वन और मोर कलेक्शंस। तो डाटाबेस में कलेक्शन ढेर सारे हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे डेटाबेस में ढेर सारी टेबल होती हैं रिलेशनल डाटाबेस में। फिर कलेक्शंस हमारा क्या है, कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ये रिलेशनल डेटाबेस के साथ में यानी SQL के साथ में नहीं है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम SQL में नहीं कर सकते हैं। ये नो SQL की एक खासियत है। तो ये कलेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोंगोडीबी में डिफरेंट टाइप्स के रख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो डॉक्यूमेंट की वैल्यू पेयर लिस्ट होती है ऑफ उसमें और एरे भी हो सकता है, नेस्टेड डॉक्यूमेंट यानी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम डेटाबेस बनाएं, उसके अंदर कलेक्शन रखें, उसके अंदर क्या करें, डॉक्यूमेंट्स रखें। तो क्या है, हम मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस तो सॉफ्टवेयर के लिए एक डेटाबेस ही बनाएं और उस डेटाबेस के अंदर हम कलेक्शन बनाएं, अपने ऑर्गेनाइज करें अपने डेटा को। यानी हम यूज़र की प्रोफाइल रखनी है तो एक प्रोफाइल कलेक्शन बना लें। हम प्रोडक्ट हमें बना E-कॉमर्स ऐप है तो हम उसमें प्रोडक्ट्स नाम का एक कलेक्शन बना लें। फिर मान लो एम्प्लॉई भी मैनेजमेंट होता है उसी सॉफ्टवेयर में, तो एम्प्लॉई के नाम का एक कलेक्शन बना लें। ठीक है, बहुत डिफरेंट अलग हैं। जैसे ट्रांजैक्शन हम बन करना है, हमें हिस्ट्री रखनी है कि जो सेल्स परचेज वहाँ पे हो रहे हैं तो उसकी हम बना लें। एक कार्ड नाम का कलेक्शन बना लें कि ताकि यूज़र अपने कार्ड्स उसमें मेंटेन रखें। तो ऐसे ही ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, यानी हम अपने प्रोजेक्ट को। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, MongoDB स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसॉन लाइक फॉर्मेट। तो MongoDB क्या होता है, डेटा को एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में रखता है। ठीक है, यही यानी नो एसक्यूएल फॉर्मेट हमारा जो वो फॉर्मेट कैसा होता है, वो दिखने में जेसॉन लाइक फॉर्मेट होता है। जिस अगली स्लाइड में हम जेसॉन को भी देखते हैं। लेकिन वो बेसॉन होता है यानी बाइनरी बेस्ड होता है। ठीक है, तो जेसॉन जो है इसमें बेसॉन एक फॉर्मेट है, यानी एक टाइप है उसका। दिखता बिल्कुल जेसॉन की तरह, लेकिन बाइनरी पे ईच रिकॉर्ड इन मंगो डीबीएस डॉक्यूमेंट। मंगो डीबी में हर रिकॉर्ड जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। विच कैन कॉन्टेन नेस्टेड स्ट्रक्चर, उसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर अंदर हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। उसमें एरेज भी हो सकते हैं एंड की वैल्यू पेयर्स होते हैं उसमें। यानी डेटा तो की वैल्यू पेयर्स में ही उसमें रखा जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर में नेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है, एरे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि की होनी ज़रूरी है, एक की तो एक डॉक्यूमेंट में एक की ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो दिस डॉक्यूमेंट बेस्ड मॉडल अलाउस फॉर इजी हैंडलिंग फॉर ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, तो ये यहाँ से डॉक्यूमेंट का कर्ली बेस से स्टार्ट है और ये एंड है। और यहाँ पे हमने कम से कम एक की वैल्यू तो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करते हैं, उसके अंदर फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पूरा का पूरा हम इतना फ्लेक्सिबल है ये कि हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, यानी सॉफ्टवेयर, सोचिए सॉफ्टवेयर में कितना डेटा होता होगा। अमेजोन एक कंपनी है, उसका कितना डेटा होगा, वो पूरा का पूरा डेटा हम एक चाहें तो एक डॉक्यूमेंट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखिए मेरा ये मैंने मीडियम पे अपना ब्लॉग डाला था डेस्ट API से रिलेटेड, इसको भी आप देखिए जा करके। और इसी में मैंने जेसॉन को भी समझाया है, वहीं से हम। तो ये देखिए हम अपने मीडियम अपने आगे हैं, जो मैंने ब्लॉग डाला है रेस्ट API से रिलेटेड, उसी में मैंने जेसॉन को भी समझाया है। व्हाट इज़ जेसॉन फॉर्मेट,
JSON JavaScript object notation. JSON is a short of a JavaScript object notation. इज़ अ हाई इज़ अ लाइट वेट, एक लाइट वेट है, ठीक है, बहुत ही लाइट होता है, यानी बहुत ही कम, इससे ज़्यादा कम स्पेस हम लोग अपने डेटा को नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्स्ट बेस है, डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, डाटा को मतलब एक्सचेंज करने का, ठीक है, एक फॉर्मेट है, इन अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट के रूप में। इट इज़ ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट, ठीक है, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए आसान है इसको पढ़ना और बनाना। इट इज़ ईजी फॉर मशीन्स टू पास एंड जनरेट, तो मशीन्स के लिए भी ईजी है कि उसको कन्वर्ट्स कर सके डिफरेंट अपने ऑब्जेक्ट्स में, और उसको जनरेट करना भी। सो एनी डेवलपर कैन ईजी रीड पास एंड राइट जनरेट जेसॉन टेक्स्ट। तो जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वो ये डेटा जो डाटाबेस में सेव होता है उसको उठा करके और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी किस हिसाब से जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको भेजना है तो वो उसको जनरेट करते हैं बैक एंड वाले। और जो फ्रंट एंड वाला डेवलपर है वो भी एक जेसॉन को ही फॉलो करता है डेटा सेंड करने के लिए, अगर बैक एंड को भेजना है किसी भी टाइप में, जैसे लॉगिन डिटेल भेजना है फ्रंट एंड डेवलपर को, तो वो जेसॉन में ही भेजेगा। और ये एक तालमेल होता है फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर पे, क्योंकि जो बैक एंड डेवलपर उसको बताता है कि ये हमारा जेसॉन है, यानी लॉगिन का ये जेसॉन है, इसी में हमको पासवर्ड भेजो, ऐसे पासवर्ड भेजो, ऐसे लॉगिन भेजो, ऐसे ओटीपी भेजो। जेसॉन एग्जाम्पल क्या है, एजूम रेस्ट एपीआई, मान लीजिए अमेजोन का ऑर्डर एक हमने बना मेंटेन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू अमेजोन वेब सर्वर टू सेंड ऑर्डर डिटेल इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन डेटा। यानी हमने अमेजोन वेब सर्वर पे हम ऑर्डर्स डिटेल्स को हम मालूम मैनेज करना है, ठीक है, जेसॉन डेटा के रूप में। इन रिस्पॉन्स वेब सर्वर एक्सेप्टेड द एपीआई रिक्वेस्ट एंड, मान लीजिए ये एपीआई अगर हिट होती है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं ऐप बना रहा हूँ, मैंने ये एपीआई हिट करी, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, वेब सर्वर इस एपीआई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके रेस्पॉन्ड बैक करेगा विद ऑर्डर डिटेल्स। तो ऑर्डर डिटेल्स के हम के रूप हमें देगा रिस्पॉन्स में, किस फॉर्मेट में देगा, वो जेसॉन फॉर्मेट में देगा। तो ऑफ कोर्स ये भी बात सही है, आप पे देखिए मैंने लिख दिया ऑफ कोर्स दिस जेसॉन फॉर्मेट, जाहिर सी बात है रेस्पॉन्स मिलेगा बैकएंड से, यानी सर्वर से, ऐसे तो ही ना मिल जाएगा, सर्वर अपने आप से नहीं करेगा। ऑफ कोर्स दिस फॉर्मेट इज जनरेटेड बाय द लॉजिक ऑफ द बैकएंड डेवलपर के लॉजिक वहाँ पे लगा होगा, बैकएंड डेवलपर ही ने उसको हैंडल किया होगा उस जेसॉन को जो रिटर्न होगा। देखिए एक ये जेसॉन है और कितना इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि एक यहाँ से स्टार्ट है जेसॉन, इसका स्टार्ट और एंड यहाँ पे हो रहा है, और फिर उसके अंदर क्या है, एक ऑर्डर से की वैल्यू पेयर्स में होता है जेसॉन, ठीक है, ऑर्डर से, ऑर्डर्स के अंदर हम गए, तो यहाँ पे वाली बैक एंड डेवलपर में रिटर्न किया ऑर्डर्स, तो ऑर्डर नंबर लिखा है यहाँ पे, ऑर्डर की डेट, ट्रैकिंग नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर लिखा है, तो एक कस्टमर की डिटेल भी सारी की सारी है, ठीक है। तो वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड अबाउ जेसॉन विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, हम आसानी से जान सकते हैं कि ये जेसॉन लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है, बट हियर ओनली वन ऑर्डर डिटेल इज रिसीव्ड विच इज़ ऑर्डर नंबर, ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ऑर्डर्स है, मान लीजिए किसी आपने लॉगिन करके रखा है, ठीक है, अमेज़ॉन पे, और आपके ऑर्डर्स जब डिटेल्स रिटर्न हो रही है बैकएंड से, तो आपने इस टाइम ऑर्डर नंबर, एक ही ऑर्डर है आपने जो अभी करके रखा है अमेज़ॉन में, ठीक है। तो ये आप आसानी से देखिए मैंने कितने सेकंडों में आपको समझाया और आपने उसको समझ भी लिया होगा। तो एक और मैं थोड़ा सा अपना हाथ से थोड़ा सा कोड करके आपको बताता हूँ। ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट का एक फ़ाइल बनाई है, और यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कितना इजी होता है डॉक्यूमेंट को बनाना। देखिए मैंने दो करली ब्रेसेस बना लिए, ठीक है, ओपन और क्लोज का, इससे क्या हो गया, मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये एम्प्टी डॉक्यूमेंट है वो अलग बात है, लेकिन ये है डॉक्यूमेंट। फिर अब इसके अंदर हम क्या बनाना चाहते हैं, आप देखिए एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ, सोचिएगा, आप पूरी की पूरी दुनिया इस दो ब्रेसेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड। कैसे, मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ह्यूमंस, ठीक है, अब ये ह्यूमंस लिखा है, ह्यूमंस के अंदर अब क्या है, अब यहाँ पे लिख दूँ कॉमा लिख के एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए मैं पूरी का पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ह्यूमन मैंने लिखा है, फिर उसके अंदर मैं एनिमल लिख सकता हूँ। अब देखिए ह्यूमन के अंदर मैंने क्या है, जाहिर सी बात है गर्ल्स है,
तो यहाँ पे या वुमेंस लिख देता हूँ, वुमेंस। ठीक है, वुमेंस के अंदर मैं वुमेंस सारी की सारी ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो कहाँ की वुमेंस? ठीक है, मान लीजिए अमेरिका की वुमेंस। ठीक है, अमेरिका की वुमेंस हो गई। ऐसे करते करते मेरी पूरी दुनिया को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। एनिमल, बहुत से एनिमल्स। ठीक है, जैसे हमारे कोई एनिमल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम लोग बचपन में की बुक्स में पढ़ चुके हैं। रेप्टाइल्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, हम पूरी के पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक एक डॉक्यूमेंट में। तो एक ही डॉक्यूमेंट में देखिए मेरा सब आ जाएगा, एक एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई जो है मैन है, और मान लीजिए मैन है, मैन के अंदर ढेर सारे मेंस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए एक मैन है कि इंडिया के मेंस है। तो इंडिया में मेंस है जो, तो इंडिया में मैंने देखे, इंडिया के अंदर कहाँ, यूपी में है। और यूपी में कहाँ देखिए, लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ के अंदर सारे मेंस ऑर्गेनाइज है। ठीक है, लखनऊ में भी और जैसे होता है कि मान लो अमीनाबाद ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। तो अमीनाबाद के सारे मेंस इसके अंदर है। अमीनाबाद में और भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो मैंने अमीनाबाद बनाया, तो अमीनाबाद फिर, और जाहिर सी बात है मान लीजिए हज़रतगंज, तो हज़रतगंज की हर डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे मेंस सब इसमें आ जाएंगे। अमीनाबाद के जितने मेंस हैं सब इसमें आ जाएंगे। मान लो एक रोहित नाम का मैन, एक लड़का है कोई, और रोहित की जो रोहित के अंदर कौन कौन है, रोहित के मान लीजिए रोहित है कोई, और रोहित के अंदर उसके और फैमिली डिटेल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए रोहित के अंदर और फैमिली डिटेल्स है, वो सब इसमें आ सकती है। ठीक है, मान लो ये रोहित का बड़ा लड़का है तो वो आ गया, फिर ऐसे छोटा लड़का है, बड़े लड़के के 5 लड़के, रोहित के एक बड़ा लड़का है मान लीजिए मोहित। ठीक है, और मोहित के जाहिर सी बात है मोहित के भी एक लड़का है, उसका नाम है रोहन। ठीक है, रोहन के भी मान लीजिए और लेग हैं। तो ऐसे करते करते पूरा पूरा वर्ल्ड हमारा ऑर्गेनाइज हो सकता है इसमें। तो ये देखिए कितना इजी है, हम पढ़ने में और समझने में, बनाने में हर तरह से इजी है। तो ये डॉक्यूमेंट है हमारा। ऐसे ही हम अपने जो सॉफ्टवेयर में जो भी जिस भी प्रकार का आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स ऐप हो, चाहे फूड डिलीवरी ऐप हो, चाहे गेमिंग ऐप हो, उस तो आप अपने जो कल डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली विद हेल्प और बेस ऑन। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्रेड ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।